Good morning, dear students. Today's topic is Data Acquisition System, DSA or DAQ. So, what is DAS? So, DAS is a data acquisition system. Is basically a information system that collect, stores and distribute information. It means जो मेरा DAS होता है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. एक सिस्टम मीन्स ये एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द अनदर सिस्टम. So it is used in industrial and commercial electronics and environmental and scientific and equipment to capture electrical signal or environmental condition on computer device. So basically इसका ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है मेरा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स एनवायरमेंटल साइंटिफिक सब में हम लोग का यूज़ होता है. बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन को मतलब उसके बेस पे ये कैप्चर करता है और देता है किस पे, मेरा कंप्यूटर डिवाइस पे देता है. ठीक है. इट इंक्लूड डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट डिज़ाइन टू एक्यूमुलेट डाटा. ठीक है. अब ये मेरा डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है जिसके चलते हम लोग डाटा को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं. तो क्या क्या होता है वो टूल्स? तो फर्स्ट वन है जैसे कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनरिंग, डाटा कन्वर्जन, डाटा प्रोसेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, डाटा हैंडलिंग, एसोसिएटेड ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड डिस्प्ले डिवाइस. तो ये सब मेरा सिंपली टूल्स है और मेरा ये सब अदर ये डिवाइस है जिसको हम लोग मिलाकर एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम का फॉर्म करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम. सो ब्लॉक डायग्राम में मेरा ये पार्ट क्या है, ट्रांसड्यूसर. मीन्स डिफरेंट जो भी मेरा सिग्नल्स होगा वो डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स पे जाएंगे. जैसे कि मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट मतलब अनदर जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे थ्रू द ट्रांसड्यूसर. अब ये ट्रांसड्यूसर से जो मेरा ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होगा वो मेरे सिग्नल कंडीशनर के इनपुट पे जाएगा रिस्पेक्टिवली. ठीक है. ट्रांसड्यूसर 1 का मेरा आउटपुट सिग्नल कंडीशनर के 1 के इनपुट पे जाएगा. ठीक है. इस तरह से ये सारे जो मेरा आउटपुट आएंगे सिग्नल कंडीशनर्स का वो मेरे सब किस पे जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है कि मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आते हैं और वो सिर्फ एक आउटपुट सेलेक्ट करता है. ठीक. एक इनपुट सेलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो इन सब में जिसको मेरा नीड होगा, जिस सिग्नल्स का नीड होगा, मीन्स जिस ट्रांसड्यूसर का हमको नीड होगा, जिस सिग्नल कंडीशनर का नीड होगा उसके आउटपुट को ये सीधा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे कन्वर्ट करेगा. फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे मेरा यहाँ जाएगा तो फर्दर ये किस पे सप्लाई होगा, पावर में जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले पे जाएगा, मैग्नेटिक टेप पे जाएगा, ट्रांसमिशन पे जाएगा और कंप्यूटर पे जाएगा. तो ये बेसिकली मेरा डाटा एक्विजिशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है. अब ईच एंड एवरी जो पार्ट्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है. कंपोनेंट ऑफ DAS. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसड्यूसर और सेंसर. सो ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी कमिंग फ्रॉम द फील्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इट इज़ यूज टू मेजर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी VFIR. तो ये मेरा बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जैसे कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट एंड रेजिस्टेंस. सेकेंड वन क्या है मेरा, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट. ठीक है. सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट क्या होता है? सो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट पे जो आउटपुट सिग्नल होता है ट्रांसड्यूसर का वो वेरी वीक सिग्नल होता है विच कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. मीन्स जो हम लोग ट्रांसड्यूसर का हमको आउटपुट मिल रहा है
वो बहुत ही वीक सिग्नल होता है जो कि मेरा फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़फुल नहीं होता। तो सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है, उसके वीक सिग्नल को ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एम्पलीफायर, फिल्टर, मॉडिफायर। तो ये सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, उसको फिल्टर करेगा और उसको मॉडिफाई करेगा और फर्दर प्रोसेस पे इसको प्रोसीड करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? इट एक्सेप्ट्स मेनी एनालॉग इनपुट एंड प्रोवाइड अ सिंगल आउटपुट सिग्नल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है। इस पे क्या होता है कि मल्टीपल एनालॉग इनपुट आता है और ये सिंगल इनपुट जो सिग्नल कंडीशनिंग के में आ रहा था, मीन्स अपने अकॉर्डिंग जो हमको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये एक सिग्नल को कलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा और उसको हमको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फोर्थ वन क्या है मेरा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का क्या काम होता है, बेसिकली इट कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। ठीक है। सेकेंड वन क्या, द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डाटा इज डन ड्यू टू, क्यों हम लोग डिजिटल डाटा का प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो ईजी होता है, ईजिली हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्प्ले और स्टोरेज भी बहुत ही ईजी होता है। तो ये पॉइंट्स है जिसके चलते हम लोग डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। Recorder and display device. The data is displayed in suitable form in order to monitor the input signal. ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्प्ले, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस हम लोग बेसिकली कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्प्ले यूज़ करते हैं और पैनल मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा कैन बी आइदर परमानेंटली और टेम्पररी स्टोरेज और रिकॉर्डर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल रिकॉर्डर, अल्ट्रा वायलेट रिकॉर्डर, स्टाइलस एंड इंक रिकॉर्डर। इफ द डाटा इज टू बी स्टोर्ड देन डिस्क टेप्ड इज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस फॉर द फर्दर यूजेस। मीन्स अगर हमको कोई भी डाटा यूज़ करना है, बेसिकली देखिए अब डिस्प्ले है, हम चाहते हैं कि जो भी डाटा मेरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है अगर हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग उस पर रिकॉर्डर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो डाटा स्टोर हो रहा है वो डिस्क और टेप टाइप का स्टोरेज डिवाइस पे इस पे स्टोर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम? सो द फर्स्ट वन इज द सिस्टम मस्ट एक्वायर द नेसेसरी डाटा एट करेक्ट स्पीड। ठीक है। जो भी सिस्टम मेरा डाटा एक्वायर करेगा वो एक करेक्ट स्पीड पे होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यूज़ ऑफ ऑल डाटा एफिशिएंटली टू इन्फॉर्म द ऑपरेटर अबाउट द स्टेट ऑफ इनपुट। मीन्स जो भी हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसका ये क्या करता है, एफिशिएंटली उसको यूज़ करता है ताकि ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसको इनपुट का स्टेट हमेशा मिलता रहे। ठीक है। थर्ड वन क्या है, इट मस्ट मॉनिटर द कंप्लीट प्लांट ऑपरेशन टू मेंटेन ऑनलाइन ऑप्टिमम एंड सेफ ऑपरेशन। ये सिंपली क्या करता है, पूरा जो प्लांट होता है उसका कंप्लीट ऑपरेशन को ये मॉनिटर करता है ताकि ऑनलाइन ऑप्टिमम और सेफ ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म किया जा सके। ठीक है। फोर्थ वन क्या होता है, इट मस्ट बी एबल टू समराइज एंड स्टोर डाटा फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड पर्पस। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये समराइज कर सके, जो भी मेरा डाटा स्टोर्ड है उसको समराइज कर सके फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड पर्पस के लिए। ठीक है। फिफ्थ वन क्या है, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। मीन्स इसका इस तरह का डिज़ाइन होता है ताकि हम अगर फ्यूचर पे अगर नीड हुआ तो हम इसको एक्सपेंड कर सके ताकि जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है। तो सिक्स्थ वन क्या हो गया, नेक्स्ट वन क्या है, इट मस्ट बी रिलायबल एंड नॉट हैव अ डाउन टाइम ग्रेटर देन 0.1। ये हमेशा रिलायबल होना चाहिए और इसका जो डाउन टाइम है, इस रिड्यूस होने वाला टाइम वो 0.1% होना चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। लास्ट वन क्या है, इट मस्ट प्रोवाइड एन इफ़ेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। ये मेरा प्रोवाइड करता है इफ़ेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ DAS। ठीक है। सो एनालॉग DAS इज़ यूज्ड व्हेन वाइड फ्रीक्वेंसी विड्थ इज़ रिक्वायर्ड और व्हेन लोअर एक्यूरेसी कैन बी टॉलरेटेड।
इसका मतलब जब वाइड फ्रीक्वेंसी विड्थ होता है और जहाँ पे एक्यूरेसी में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए, मतलब जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उससे मतलब जो मेरा टॉलरेंस होता है वो अगर लोअर हो तो भी मेरा जो एनालॉग डीएस है वो मेरा काम चलता है, उस जगह हम लोग एनालॉग डीएस का यूज़ करते हैं। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता है। सो डिजिटल डीएस इज़ यूज्ड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मॉनिटर्ड हैज़ नैरो बैंडविड्थ, इस पे बैंडविड्थ मेरा नैरो होना चाहिए, एंड ऑल्सो व्हेन हाई एक्यूरेसी एंड लो पर चैनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। सो द डिजिटल are more complex than analog, both in terms of instrumentation involved and the volume and complexity of data they can handle। ठीक है, इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, साइंटिफिक एरिया में होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं साइंटिफिक एरिया में हम लोग बोल सकते हैं एरोस्पेस हो गया, बायोमेडिकल हो गया, टेलीमेट्री हो गया। तो इस सब जगह में मेरा जो मेरा डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वो मेरा यूज़ होता है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा डाटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।